अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अभी जो हमारे यहाँ एक आम मतलब कि रिवायत बन चुकी है, या आप इसे कह लें कि ट्रेंड बन चुका है कि अभी जो हालिया सानिया हुआ गुल प्लाजा के अंदर, एक तो ये बहुत ही अफसोसनाक सानिया है और बहुत दुख हुआ। असल मसला आग के लगने का नहीं था, असल मसला इंतजामिया का था, क्योंकि आग तो और भी जो ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक के वहाँ भी लगती है, मगर असल जो इशू होता है वो होता है आग पर काबू पाना। खैर ये एक अलग मौजू है, मगर इस पर बहुत सारे लोगों ने बात की। मगर मैं जिस चीज पर जो है ना निशानदेही करने जा रहा हूँ, जिस चीज की ऊपर जो है ना बात करने जा रहा हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ एक अजीब मतलब की रिवायत बन चुकी है कि जब कहीं पर कोई ऐसा हादसा रूनुमा होता है या ऐसा हादसा हो जाता है या कोई ऐसी आफत आ जाती है, तो हमारे यहाँ यूं समझा जाता है, यूं कहा जाता है, मसलन अभी गुल प्लाजा के अंदर एक मस्जिद मतलब के महफूज रही और इसके अलावा एक ऐसी दुकान जो है ना महफूज रही। यूं तो वो अंदर से पूरी जल चुकी है, मगर बाहर शटर के ऊपर उसके कुछ लिखा हुआ था, यानी कि आप यूं समझ ले कोई दुआ लिखी हुई थी या फिर कोई कुरानी आयत लिखी हुई थी। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी जगहों पर यानी कि मस्जिद के अंदर कुरान महफूज रहे, तो लोगों ने मतलब कि ये बात करना शुरू कर दी कि अल्लाह ताला का मौजज़ा है। देखिए, ये दावा खुद अपने ईमान को कमजोर करने वाली बात है। ठीक है, अल्लाह ताला को या इस्लाम को या दीन को या दीन की हकानियत को या इस्लाम की हकानियत को इस तरह ओछी दलीलों से साबित करने की कोशिश ना किया करें। आप यूं सोचें कि 1200 दुकानें थी, 1200 दुकानों में से अगर 1200 दुकानें जली, क्या कोई भी ऐसी दुकान नहीं थी जिसके अंदर अल्लाह का नाम मौजूद ना हो? क्या कोई भी ऐसी दुकान नहीं थी जिसके अंदर लोहे कुरानी की तख्ती ना लगी हो? बहुत सारी ऐसी दुकानें होंगी जिसके अंदर कुरान भी होगा, बहुत सारी ऐसी दुकानें भी होंगी जिसके अंदर अल्लाह ताला के नाम की या कुरानी आयत की या दुआओं की तख्तियां लगी हुई होंगी, तो वो दुकानें भी तो जली है ना। तो इस तरह की ओछी दलीलें देकर कि ये इस्लाम, इससे इस्लाम साबित नहीं होता, इससे इस्लाम की हकानियत साबित नहीं होती, बल्कि मुआशरे के अंदर लोगों को एतराज करने का मौका मिलता है। यानी अगर कहीं पर मस्जिद मुनहदम हो जाती है, खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाती है, उस आफत के अंदर मस्जिद मुनहदम हो जाती है या वो मस्जिद गिर जाती है या कोई ऐसा मतलब के हालत हो जाती है कि मस्जिद गिर गई है, खुदा न खास्ता जलजला आ गया या सैलाब आ गया, उसके अंदर मस्जिद तबाह हो गई, तो हम क्या समझेंगे मतलब कि ये हुआ या ये मतलब इस्लाम की कमजोरी है या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये अल्लाह के होने या ना होने की दलील है। तो ये इस तरह की ओछी दलीलें देना बंद कर दें, इससे इस्लाम की हकानियत साबित नहीं होती। इस्लाम की हकानियत साबित करने के और भी बहुत ज्यादा तरीके हैं और भी बहुत ज्यादा दलाइल हैं, आप उनके ऊपर फोकस करें, उनसे साबित करने की कोशिश करें। ये कोई अल्लाह का मौजज़ा नहीं है। यूं तो फिर अगर ये अल्लाह का मौजज़ा है तो फिर जो दुकानें जल गईं जिनके अंदर कुरानी आयत मौजूद थी या वो कुरानी आयत की तख्तियां लगी हुई थी, उनके ऊपर आपका क्या कहना होगा? लिहाजा इस तरह की गैर माकूल इक़दामात या इस तरह की गैर माकूल बातें ये लोगों को एतराज करने का मौका देती हैं। ये